कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब लोग सुरक्षित और मंगलमय होंगे। बच्चों, आज आपके लिए लेकर आए हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कक्षा 12 में जो हिंदी में कहानी अर्थात कथा भारती है, उससे ध्रुव यात्रा का 6वां अंक। अब तक आपको इसके 5 अंकों का पाठन कराया जा चुका है। आज 6ठे अंक का हम पाठन कार्य करेंगे। तो जिन बच्चों के पास पुस्तक हैं वो अपनी पुस्तक खोल लें और मेरे वाचन के साथ साथ मनन करें, तो जिससे आपको समझ में अच्छा आएगा। और एक बात ये भी है कि पूरी जब तक कहानी को सुन या पढ़ या समझ ना लिया जाए, जब तक वह हमारी समझ से बाहर होती है। तो शुरू करने से पहले एक बार फिर बता देता हूँ मैं कक्षा 12 हिंदी पाठ ध्रुव यात्रा, लेखक जनेन्द्र, और कार्य हम आज पाठन कार्य करेंगे। भाग यानी 6ठे अंक का हम आज पाठन कार्य करने जा रहे हैं। तो शुरू करता हूँ मैं। आप भी अपने मेरे बुक खोल लीजिए और मेरे साथ साथ आप मनन करें और मेरे वाचन को सुने। रिपुदमन ने कहा, आचार्य से तुम मिली थी? मिली थी, उर्मिला ने कहा। अब मुझे क्या करना है? करना क्या है राजा? तुम्हें जाना है, मुझे भेजना है। यहाँ पर दोनों राजा रिपुदमन और उर्मिला की वार्ता है इस अंक में। उस वार्ता को आगे बढ़ाते हुए कहाँ जाना है रिपुदमन पूछते हैं। उर्मिला कहती है दक्षिण ध्रुव। हाँ, नहीं तो उत्तर के बाद कहीं तुम दक्षिण के लिए शेष न रहो। तो तुम्हें दक्षिण में ही जाना है, उत्तर तुमने विजय कर ही लिया है। उत्तरी ध्रुव, अब दक्षिण ध्रुव में तुम्हें जाना है। दक्षिण के बाद फिर किसी के लिए शेष बचने की बात नहीं रह जाएगी ना। यहाँ पर रिपुदमन कहते हैं दिशाओं के द्वार दिगंत में हम खो जाएं, शेष कहाँ किसको रहना है। छोड़ो, मैं तुम्हें नहीं समझता, तुम्हारी संस्कृति नहीं समझता। सीधे बताओ मुझे कब जाना है। यहाँ पर राजा रिपुदमन उर्मिला से स्पष्ट बात सरल शब्दों में कहना चाहते हैं, जब हवाई जहाज मिल जाए तो लो, तुम्हारे सामने फ़ोन से तय किए लेता हूँ। फ़ोन पर भी बात करते समय टकटकी बांधकर उर्मिला रिपु को देखती रही। अनंतर पूछा, तो परसों शेटलैंड द्वीप के लिए पूरा जहाज हो गया? हाँ, हो गया। लेकिन परसों कैसे जाओगे? दल जुटाना नहीं है। अब उर्मिला कहती है इस बात को, तुम्हारा मन रखूँगा, दल के लिए नहीं ठहरूँगा। लेकिन उसके बिना क्या होगा? कहती है नहीं, परसों तुम नहीं जाओगे और न सताओ उर्मिला, जाऊंगा। अमेरिका को फ़ोन किए देता हूँ, दक्षिण से कुछ के साथी हो जाएंगे। नहीं राजा, परसों नहीं जाओगे। मैं स्त्री की बात नहीं सुनूंगा, मुझे प्रेमिका के मंत्र का वरदान है। आंखों में आंसू लाकर उर्मिला ने रिपु के दोनों हाथ पकड़कर कहा, परसों नहीं जाओगे तो कुछ हर्ज है? यह तो बहुत जल्दी है। रिपु हाथ झटककर खड़ा हो गया, बोला, मेरे लिए रुकना नहीं है। परसों तक इसी प्रायश्चित में रहना है कि तब तक क्यों
रहा हूँ। उर्मिला के फैले हुए हाथ खाली रहे और वह कहती ही रही, राजा ओ राजा मेरे राजा। मैं इसके साथ साथ आपको 7वें अंक का भी पाठन कार्य करा देता हूँ। दुनिया के अखबारों में धूम मच गई, लोगों की उत्कंठा का ठिकाना न था। यूरोप, अमेरिका, रूस आदि देशों के टेलीफोन जैसे इसी काम के हो गए। ध्रुव यात्रा योजना की बारीकियां पाने के बारे में संवाददाताओं में होड़ मची। रिपुदमन उन्हें कुछ न बता सका। यह उसकी दक्षता का प्रमाण बना। हवाई जहाज जो स्विट्जरलैंड के लिए चार्ट हुआ था उसकी विभिन्न कोणों से ली गई असंख्य तस्वीरें छपी। उर्मिला अखबार लेती, पढ़ती और रख देती, अनंतर शून्य में देखती रह जाती, नहीं तो बच्चे में डूबती। 1 दिन 2 दिन वह कहीं बाहर नहीं गए। टेलीफोन पास रख छोड़ा और कोई नहीं, कुछ नहीं। अखबार के पन्नों से आगे और कोई बात उस तक नहीं आई। आज अंतिम संध्या है, राष्ट्रपति की ओर से दिए गए भोज हो रहा होगा, सब राष्ट्रदूत होंगे, सब नायक, सब दलपति। गई रात तक वह इन कल्पनाओं में रही। तीसरा दिन उर्मिला ने अखबार उठाया। सुर्खी है और बॉक्स में खबर है, राजा रिपुदमन सवेरे खून में भरे पाए गए। गोली का कनपट्टी के आर पार निशाना है। खबर छोटी थी, जल्दी पढ़ ली गई, लेकिन पूरे अखबार में विवरण और विस्तार के साथ दूसरी सूचनाएं थीं, जिन्हें उर्मिला पढ़ती ही चली गई। पिछली संध्या को जगह जगह राजा रिपुदमन के सम्मान में सभाएं हुई थी, उनकी चर्चा थी। खासकर राष्ट्रपति के उस भोज का पूरा विवरण था, जिसे दुनिया का एक महत्वपूर्ण समारोह कहा गया था। उर्मिला रस की एक बूंद नहीं छोड़ सकी। उसने अक्षर सब पढ़ा। दोपहर बीत गया, तब नौकरानी ने चेताया कि खाना तैयार है। इस समय उसने भी तत्परता से कहा, मैं भी तैयार हूँ, यही ले आओ, प्लेट इसी अखबार पर रख दो। उसी दिन अखबारों में अपने खास अंक में मृत व्यक्ति के तकिए के नीचे से मिले जो पत्र छपा था, वह भी नीचे दिया जाता है। सब के प्रति बंधुओं, मैं दक्षिणी ध्रुव जा रहा था। सब तैयारियां थीं। ध्रुव में मुझे महत्व नहीं है, फिर भी मैं जाना चाहता था, कारण इस बार मुझे वापस आना नहीं था। ध्रुव के एकांत में मृत्यु सुकर होती। ध्रुव यात्रा मेरी व्यक्तिगत बात थी, उसे सार्वजनिक महत्व दिया गया, यह अन्यथा है। इसी शाम राष्ट्रपति और राष्ट्रदूतों ने मुझे बधाई दी, मेरे पराक्रम को सराहा, पर उन्हें छल हुआ है। मैं यह श्रेय नहीं ले सकता, यह चोरी होगी। उस भ्रम में लोगों को रखना मेरे लिए गुनाह है। क्या अच्छा होता कि ध्रुव में जा सकता, लेकिन लोगों ने सार्वजनिक रूप से जो श्रेय मुझ पर डाला, उसका स्वलाभांश भी किसी तरह अपने साथ लेकर मैं नहीं बढ़ सकता हूँ। यात्रा एकदम निजी कारणों से थी। मुझे बहुत खेद है कि मैं किसी से मिले आदेश और उसे दिए अपने वचन को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ध्रुव पर भी मुझे बचना था नहीं, इसीलिए बचना अब नहीं है। मुझे संतोष है कि किसी की परिपूर्णता के काम आ रहा हूँ। मैं पूरे होश हवास में अपना काम तमाम कर रहा हूँ। भगवान मेरे प्रिय के अर्थ मेरी आत्मा की रक्षा करें। तो बच्चों, ये था जनेंद्र द्वारा रचित ध्रुव यात्रा के अंतिम अंक के साथ पाठ का समापन। इसमें प्रेम के प्रति त्याग की जो भावना कहानीकार जनेंद्र जी ने प्रस्तुत की है, उससे आज हम अवगत हुए कि प्रेम के लिए आदमी अपना
जीवन तक न्यौछावर कर देता है, अपनी बात, प्रेम की बात के लिए अपने जीवन को भी वो है समाप्त कर देता है। तो बच्चों, ये पाठ यही समाप्त होता है। इससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं वह मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा। आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। जिन बच्चों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हैव अ नाइस डे।